प्रभु यीशु के सामर्थी नाम में जय मसीह की प्रियो। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है जैसे ज़िंदगी रुक गई है, जैसे आप सिर्फ जी नहीं रहे बल्कि बस दिन गुजार रहे हैं। हर सुबह आंख खुलती है लेकिन दिल में कोई उमंग नहीं होती, वही पुराना काम, वही थकावट, वही सोच, क्या मैं बस इसलिए इस धरती पर आया हूँ? यह मेरा सवाल लाखों लोगों के मन में है। क्या मेरा जीवन सिर्फ काम करने और बिल से चुकाने के लिए है? और अगर आपके मन में यह सवाल है तो आप अकेले नहीं हैं। हालेलुया। यानी इंसान को काम के लिए नहीं बनाया गया, काम को इंसान के लिए बनाया गया है। जब हम इस क्रम को उल्टा कर देते हैं तो अपनी आत्मा को खो बैठते हैं। सोचिए, आज के इंसान की क्या पहचान है? नाम से ज्यादा उसका प्रोफेशन। कोई कहेगा मैं डॉक्टर हूँ, इंजीनियर हूँ, मैं ड्राइवर हूँ, लेकिन कोई नहीं कहता मैं परमेश्वर को बनाया हुआ एक उद्देश्यपूर्ण जीवन हूँ। हमारी असली पहचान हमारे काम से नहीं, हमारे सृष्टिकर्ता से आती है। बाइबल कहती है, जैसा तुम सोचते हो वैसा तुम्हारे जीवन में कार्य होंगे। हालेलुया। अगर आप इस वीडियो को अभी सुन रहे हैं तो एक काम जरूर कीजिएगा, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आगे जो बात आएगी वह आपके दिल को छू सकती है और हो सकता है आपकी सोच को भी। काम बुरा नहीं, हालेलुया, काम पूजा है, अगर वही सही उद्देश्य से किया जाए। बाइबल में लिखा है, जो कुछ तुम करते हो उसे मन से करो जैसे कि प्रभु के लिए कर रहे हो, ना कि मनुष्यों के लिए। अब सोचिए, अगर आप दुकान चला रहे हो और सोच रहे हो कि माल बेचना है तो वह एक काम है, लेकिन आप सोचते हो कि अपने ग्राहक की सेवा कर रहा हूँ और ये परमेश्वर की सेवा है, तो वह काम इबादत बन जाती है। काम का उद्देश्य सिर्फ पैसे कमाना नहीं, वह तो उसका परिणाम है। काम का उद्देश्य सेवा, उद्देश्य परमेश्वर की महिमा। लेकिन आज का युग हमें इस बात से दूर कर चुका है। सुबह आंख खुलते ही हम फोन उठाते हैं, ईमेल, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, रील्स, तमाम प्रकार की कामों पर हम ध्यान करते हैं। हालेलुया। हमेशा दिन भर भागते हैं, दिन भर अपने काम को टारगेट करते हैं, शाम को लौटते हैं थक कर टीवी पर, मोबाइल पर खो जाते हैं और यह चक्र चलता रहता है। पर अंदर से आत्मा चीख रही होती है, क्या यही जीवन है? क्या इसे ज्यादा कुछ नहीं? हालेलुया। बिली ग्राहम ने कहा था, सबसे बड़ा दुख ना कि मृत्यु बल्कि एक जीवन बिना उद्देश्य के। हालेलुया। यानी सबसे बड़ी त्रासदी मृत्यु से नहीं बल्कि उद्देश्यहीन जीवन है। अगर आज आप खोए हुए महसूस करते हैं तो रुक जाइए, सांस लीजिए और खुद से पूछिए, क्या मैं वह कर रहा हूँ जो परमेश्वर चाहता है? अगर जवाब नहीं है तो अच्छी खबर यह है, आप अभी भी बदल सकते हैं। एक समय की बात है जब मैं खुद भी इसी संघर्ष में था। हर दिन सुबह जल्दी उठकर काम पर जाना, बिना किसी लक्ष्य के, बिना किसी आत्मिक संतुलन के, सब कुछ मशीन जैसा लगने लगा था। मैं खुश नहीं था, बस जिंदा था। लेकिन एक दिन मैंने बिली ग्राहम का एक संदेश सुना, उसने मेरी आंखें खोल दी। मैंने जाना कि मेरा काम अगर परमेश्वर को समर्पित हो तो वह एक पूजा बन जाती है। उसी दिन मैंने एक फैसला किया, अब मैं अपने हर काम को, हर बातचीत को, हर निर्णय को परमेश्वर के सामने रखकर करूंगा। और यकीन मानिए, उसी दिन से मेरी जिंदगी में सुकून आने लगा। अगर आप भी आज ये महसूस कर रहे हो और आपकी आत्मा थकी हुई है तो नीचे कमेंट में सिर्फ इतना लिखिए, मैं परमेश्वर को अपना काम समर्पित करता हूँ। ये एक छोटा वाक्य है लेकिन एक बड़ा बदलाव ला सकता है। अब एक छोटी सी कहानी सुनिए। एक व्यक्ति था जो हर दिन रेलवे स्टेशन पर झाड़ू लगाता था। लोग उसे तिरस्कार की नज़र से देखते थे, लेकिन वह हर सुबह झाड़ू लगाने से पहले प्रार्थना करता, प्रभु आज ये प्लेटफॉर्म मैं तेरे लिए साफ कर रहा हूँ, जैसे मैं तेरे मंदिर की सफाई कर रहा हूँ। वह काम छोटा था लेकिन उसका उद्देश्य बड़ा था। वह जानता था जो भी मैं करूँ वह तेरी महिमा के लिए हो। हम सब ऐसे ही बन सकते हैं। हमारे ऑफिस, दुकान, खेत, स्कूल सब मंदिर बन सकते हैं अगर हमारा दिल वहाँ परमेश्वर के लिए समर्पित हो। अगर आप भी यही चाहते हैं तो इस प्रार्थना को दोहराइए, हे प्रभु मैं थक गया हूँ, मेरा काम अब सिर्फ एक बोझ बन गया है। मुझे याद दिलाओ कि मेरा जीवन उद्देश्यपूर्ण है। मेरे काम को भी तेरी सेवा बना दें, मुझे शक्ति दें और मुझे अपने लिए इस्तेमाल करें। आमीन। अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ है तो इसे किसी एक ऐसे इंसान के साथ जरूर शेयर करें जो आज थका हुआ है। और अगर आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करिए, क्योंकि आगे और भी ऐसे जीवन को छू देने वाले संदेश आने वाले हैं। और आपका जीवन महत्वपूर्ण है, आपका काम बेकार नहीं, आप अकेले नहीं, परमेश्वर आपको देख रहे हैं और कह रहे हैं मेरे पास लौट आओ। सभी को जय मसीह की आमीन।